हम जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो है किस तरीके से जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ करते हैं, है ना, किसकी सहायता से, शॉर्टकट अप्रोच की सहायता से, ठीक ना। अर्थात जो हम लघु विधि से किस प्रकार जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ कर पाते हैं उसको हमने आपको बहुत ही डीपली क्या करा था, उसको समझाया था, ठीक है ना। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि संक्षिप्त विधि द्वारा अर्थात जो आपकी शॉर्टकट अप्रोच है उसकी सहायता से हम जो है गुणा किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को भी आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्या है बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम। तो हम आपको बताते हैं आज कि किस तरीके से हम जो है गुणा की संक्षिप्त विधि, है ना, वो क्या है, गुणा की संक्षिप्त विधि। गुणा की संक्षिप्त विधि जिसे हम शॉर्टकट अप्रोच, है ना, शॉर्टकट अप्रोच हम क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक। हम एक एग्जांपल लेते हैं। 473 गुणे 286, ठीक। ये हमारे पास एक क्या है, एग्जांपल है, ठीक है ना। क्या हमारे पास एक एग्जांपल है और इसको हम शॉर्टकट अप्रोच की सहायता से किस प्रकार हम इसको हल कर पाएंगे वो चीज़ आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप बिल्कुल सीख जाओगे, ठीक है ना। और इस तरीके के जो आपके गुणा है इनको आप सेकंडों में इधर लिख करके फटाफट आप सेकंडों में इसको क्या कर सकते हो, इसका गुणा निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको उस मेथड को क्या करना पड़ेगा, उसके चरण, जिस तरीके से भी हम चरण को बताएंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है पहला चरण है, इसके लिए हमारा पहला चरण में आपको क्या करना है, ठीक है ना। देखो दोनों संख्याओं के अंतिम, देखो सबसे पहले दोनों संख्याओं के अंतिम, दोनों संख्याओं के अंतिम का मतलब जो आपके इकाई है, ठीक है ना। इकाई क्या बोला हमने, दोनों संख्याओं के अंतिम, है ना, अंतिम मतलब इकाई, है ना, ये और ये, ठीक है ना, इकाई, ठीक है ना। इकाई अंकों को अंतिम अंकों को गुणा किया, अर्थात देखो 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा ये आपके पास, 18, ठीक। हमने क्या बोला, दोनों संख्याओं के अंतिम, कोई भी सवाल उठेगा ना सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, ठीक है ना, दोनों संख्याओं के अंतिम अर्थात इकाई, है ना, इकाई अंकों को गुणा किया, अर्थात 3 गुणे क्या हो जाएगा आपके पास, 3 गुणे क्या होगा, 6 होगा, बराबर कितना होगा, 18 होगा, ठीक। इसे हम क्या लिखेंगे, 8, इसे 8 लिखा, इसे हम क्या लिखेंगे, 18 क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है ना। जहां हासिल क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है ना, जहां हासिल क्या है, 1 है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला स्टेप क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, दोनों संख्याओं के अंतिम, आपको अंतिम क्या कर लेने, गुणा कर लेने। मैं इसको पूरी विधि से बता रहा हूँ आपको, तभी आपको बड़ा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आप दिमाग में ही, जब आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो आप मन में ही गुणा करके फटाफट इसका उत्तर लिखते चले जाओगे, ठीक है ना, तुरंत इसका उत्तर निकल आएगा, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं के अंतिम इकाई अंकों को आपस में क्या किया, गुणा किया, अर्थात 3 गुणे 6 बराबर 18, इसे हमने क्या लिखा, 8 लिखा, जहां हासिल क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है ना। देखते जाओ, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा, ये हमने 8 लिखा और हासिल हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक। इस तरीके से हम हासिल को नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो चरण नंबर 2, ये हमारा चरण क्या था, 1 था। चरण नंबर 2 देखिए, दोनों संख्याओं के अंतिम, दोनों संख्याओं के अंतिम, है ना, अंतिम 2 अंकों को क्या करा, दोनों अंकों को आपस में क्या किया, गुणा किया, ठीक है ना। अब स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप में हमने क्या किया था, इकाई अंकों को आपस में गुणा करा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के अंतिम दोनों अंकों को आपस में हम क्या करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है ना, लेंगे और उनका क्या करेंगे, हम उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। देखो दोनों संख्याओं के अंतिम
दोनों अंकों को लिया, दोनों अंकों को लिया तथा उल्टा गुणा किया, तथा उनका उल्टा गुणा किया, अर्थात ठीक। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों संख्याओं के अंतिम है ना 2 अंकों को लिया। देखो यहाँ पर ये 86 लिया, यहाँ पर क्या लिया 73 लिया। ठीक, दोनों संख्याओं के अंतिम दोनों अंकों को क्या करा लिया, ठीक है ना, अंतिम दोनों अंकों को क्या करा लिया तथा उनका क्या किया उल्टा गुणा किया। अर्थात देखो आपके पास ये यहाँ पर क्या है 73 गुणे ये आपके पास क्या है 86 है, ठीक है ना। इनका उल्टा गुणा करना है, ठीक है ना, यानी कि इसको इससे गुणा कराना है और इसको किससे गुणा कराना है, इससे गुणा कराना है, ठीक, उल्टा गुणा कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 7 गुणा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 3 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, 7 गुणे 6 और 3 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगी हमारे पास 56, तो 7 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा और ये हमारे पास 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 66 का क्या लिखा 6 लिखा, ठीक है ना। 66 का हम क्या लिखा 6 लिखा, जहां हासिल आपके पास क्या है, जहां हासिल आपके पास क्या है 6 है, ठीक है ना। ठीक, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब है चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में देखो अभी तक हमने दोनों संख्याओं के है ना, दोनों संख्याओं के तीनों अंकों को क्या किया लिया, ठीक है ना। दोनों संख्याओं के तीनों अंकों को लिया, दोनों संख्याओं के तीनों अंकों को लिया तथा उल्टा गुणा किया, उल्टा गुणा किया। अर्थात देखो 473 गुणा कितना हो जाएगा 286, ठीक है ना। इसको इससे गुणा कराना है, इसको इससे गुणा कराना है, इसको इससे गुणा करा देना, ठीक है ना, उल्टा। यानी कि देखो 4 गुणा कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 4 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपके पास जो है इन सबको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 6 कितना हो जाएगा 12, 6 12, 12 4 16 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और हासिल कितना बचेगा 12 4 हासिल कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, ठीक है ना। 5 2 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 86 है ना का 6 लिखा तथा हासिल क्या होगा, हासिल जो होगा आपके पास क्या होगा 8 है, ठीक है ना। तथा हासिल क्या है, ठीक, जहां हासिल आपका क्या है 8 है, ठीक है ना। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 3। ठीक, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने इकाई अंकों को लिया और आपस में क्या कर दिया उनका गुणा कर दिया, ठीक है ना। फिर हमने क्या है अंतिम 2 अंकों को लिया और उनका क्या करा उल्टा गुणा करा, ठीक है ना। फिर अंतिम हमने यानी कि 3 अंक आई हैं तो 3 अंकों को लिया और उनको क्या कर दिया उनका गुणा कर दिया, ठीक है ना, उनका उल्टा गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 3। चलिए अब इसको आप नोट करो, फिर उसके बाद में हम आपको अगला स्टेप बताते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए हम लिख देते हैं। ये था हमारा 8 हो गया है पहले में, और दूसरे में हमारे पास क्या आया था 6, है ना। दूसरे में 6 था और हासिल कितना था हमारे पास 6 था, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। फिर हमारे पास कितना आया, फिर 6 आया और हासिल कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, ठीक है ना। तो हासिल हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है। अब अगला चरण देखो, चरण नंबर हमारे पास क्या है 4 है। चरण नंबर 4 में देखो क्या करेंगे। अब देखो
अब 3 तथा 6, अब 3 तथा 6, 3 तथा 6 को अर्थात 3 तथा 6 को, अर्थात कहने का मतलब ये है दोनों संख्याओं के है ना इकाई अंकों को हम क्या कर देंगे, छोड़ेंगे। ठीक, दोनों संख्याओं के इकाई अंकों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, अर्थात दोनों संख्याओं के इकाई अंकों को इकाई छोड़ेंगे। क्या बोला हमने, अब 3 तथा 6 को अर्थात दोनों संख्याओं के इकाई अंकों को छोड़ेंगे। ठीक है, इकाई अंकों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तथा शेष है ना, तथा शेष का क्या करेंगे, हम उल्टा गुणा करेंगे। ठीक ना, तथा शेष का उल्टा गुणा करेंगे। शेष का उल्टा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें देखो इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक कितना है, 6। ठीक है ना, इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, और इनका हम क्या कराएंगे, उल्टा गुणा कराएंगे। ठीक, तो देखो 47 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 28 है, तो बराबर हो जाएगा ये 4 को 8 से गुणा कराते हैं, 7 को किससे 2 से गुणा कराते हैं। ठीक है ना, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और धन कितना हो जाएगा, 7 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 प्लस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 47 था और कितना था 28 था, तो 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, 4 2 6 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 46 का हम क्या लिखेंगे, 46 का 6 लिखा। ठीक है ना, जहां हासिल क्या है आपके पास, हासिल क्या है आपके पास 6 लिखा, हासिल जो है वो आपके पास क्या है 4 है। ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और हासिल जो होगा आपके पास क्या होगा 4 होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए, चरण नंबर है हमारे पास 6, चरण जो है चरण है हमारे पास 6। चरण 6 में देखिए, अब क्या करेंगे, हमने क्या करा था, पहले हमने इकाई अंकों को क्या करा था, छोड़ा था, यानी कि इसको छोड़ा था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम अगले चरण में हम इन दोनों को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे, इन दो, यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, 2 को डायरेक्ट 2 को करेंगे, यानी कि 86 को और 73 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, और ये 4 और 2 को हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब 73 है ना, अब जो है 73 तथा 86 को छोड़ेंगे। ठीक है ना, 86 को क्या करेंगे, क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, छोड़ेंगे, तथा अब वो जो है 73 तथा 86 को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तथा शेष का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है ना, तथा शेष का उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक। अब यहाँ पर शेष का मतलब 2 ही अंक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 ही, यही बचा है, तो ना इसका उल्टा गुणा क्या, इसको कैसे भी करोगे। ठीक ना, तो ये 8 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अर्थात, ठीक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अब 73 व 86 को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है ना, 73 व 86 को छोड़ेंगे, तथा शेष है ना, तथा शेष का क्या कराएंगे, उल्टा गुणा कराएंगे, अर्थात जो होगा आपके पास 4 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले में हम क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर आपका कुछ भी हासिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टेप क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारे थे सारे स्टेप। अब हम क्या कर देते हैं, इन हासिलों को क्या करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है, ये होगा इसके लिए, ये होगा इसके लिए, और ये वाला जो है ये है इसके लिए, और ये वाला क्या है इसके लिए। ठीक है ना, अब देखो कैसे काम करता है ये,
देखो यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे, 8 ही लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक, ये पहला है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 8 ही लिख देंगे, ठीक है ना। 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 6 12 का कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 6 6 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 1 बचा। 8 6 14 कितना हो जाएगा, 15। हासिल कितना बचा, 1 बचा। और 8 4 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो इसका जो गुणा होगा वह आपके पास जो होगा 1,35,200 कितना होगा, 78 होगा, ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्टेप हमने लिख दिया है, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो बहुत ही आसानी से दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन करके मैं इसका जो है उत्तर इतना लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होता है, प्रॉपर अप्रोच होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अभी भी थोड़ा डाउट होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है ना, ताकि और आप इसको अच्छे से क्या कर पाओ, सीख पाओ, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसके लिए, ठीक। तो आप इसको जब तक नोट करो। चलिए, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास है 2314 गुणे 500 कितना है, 67 है, ठीक है ना। का मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक संख्या जो है वो आपकी क्या है, 4 अंक की है। यहाँ पर एक संख्या आपके पास कितने की है, 3 अंक की है, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 4 अंक के बना लेते हैं, ठीक। जैसे ये 4 अंक के है तो इसको भी 4 अंक के बना लेते हैं, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको अगर हमें 4 अंक की क्या करना है, बनाना है, तो इसको देखो हम लिख सकते हैं 2314 गुणे 0 5 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारी क्या है, 4 अंक की संख्या क्या हो गई, बन गई, ठीक है। अब सारा हम हिंदी नहीं लिखेंगे, अब हम चरण वाइज अब फटाफट क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला चरण देखो, पहले चरण में हम क्या करते हैं, चलिए हम लिख देते हैं। पहले हम लिखा 23 14 गुणे 0 500 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 0 500 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंकों को आपस में हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा वो ये होगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले हम इकाई अंक क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो इकाई अंक हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 28 का हम क्या लिखेंगे, 28 का 8 लिखेंगे, जहाँ हासिल आपके पास क्या है, जहाँ हासिल आपके पास क्या है, जो है 2 है, ठीक है ना। ठीक, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इकाई अंकों का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, ठीक ना। तो 4 गुणे कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 का हम क्या 8 लिखेंगे, जहाँ हासिल क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। ये पहला चरण था, चरण पहला। अब चरण 2 में देखो क्या करते हैं हम, फिर से हम लिखते हैं 23 14 गुणे 0 500 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम 2 अंकों का हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम पहले इकाई अंक ले लिए थे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे कि संख्याओं के है ना, दोनों संख्याओं के अंतिम 2 अंकों को लेंगे, ठीक है ना। और उनका हम क्या कराएंगे, 2 अंकों को लेंगे और आपस में उनका हम क्या कराएंगे, उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो, यानी कि यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो होगा
ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये वाला किसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, देखो कैसे, ये हमारे पास क्या था 14 था और गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एरो ध्यान देना, ठीक है ना। तो 1 का किससे गुणा हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 4 का किससे गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा, या यहाँ पर आप देखो, ठीक है ना, उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 एकन्नम 7 और प्लस 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7 4 11 कितना हो जाएगा 31, है ना। तो 31 का हम क्या लिखेंगे, 31 का 1 लिखा, है ना, जहाँ हासिल जो है यच, एच फॉर हम यहाँ पर हासिल लिख देते हैं, ठीक है ना। जहाँ हासिल जो है वो यच है, यच बराबर आपके पास क्या है 3 है, ठीक है ना। ये हम क्या कर देते हैं, हासिल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। यच आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब हमने 2 अंक को लिया, ठीक है ना। अब देखिए चरण नंबर 3 में, चरण नंबर 3 में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के अंतिम 3 अंकों को हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है ना। अंतिम क्या लेंगे, 3 अंकों को लेंगे और उनका आपस में उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 अंक का लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अंक संख्या लिखे देते हैं। तो 23 14 है ना, और गुणे कितना हो जाएगा 0, 500 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 अंक को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका देखो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका देखो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका देखो किससे गुणा हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 का 7 से गुणा होगा, 4 का गुणा किससे होगा 6 से होगा, और यहाँ पर 1 का गुणा किससे होगा 6 से होगा, और 4 का गुणा किससे होगा 5 से होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता तो आपको देखो हम लिख देते हैं, अंतिम 3 अंक लिखते हैं, ठीक है ना। तो 300 कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 500 कितना हो गया 67 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, हम देखो ये इसके साथ गुणा होगा, ये वाला किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा, और ये वाला जो है किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ क्या होगा गुणा होगा, ठीक है ना। तो देखो 3 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा कितना हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो बराबर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, 6 कितना हो जाएगा 47, ठीक है ना। तो 47 का हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, जहाँ हासिल h बराबर कितना है 4 है, ठीक है ना। जहाँ हासिल आपके पास क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये हमारे पास 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 47, तो 47 का 7 लिखेंगे, जहाँ हासिल आपके पास क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। अगला देखो चरण नंबर 3 के बाद चरण नंबर क्या आता है हमारे पास 4। तो चरण नंबर 4 में देखो क्या होगा, अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को क्या लेंगे, इनके चारों अंकों को क्या करेंगे ले लेंगे, ठीक है ना। तो चारों अंकों को लेकर के हम आपस में क्या कराएंगे, इनका उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 23 14 गुणे 0 500 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो ये जो होगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो होगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये जो होगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये जो होगा किसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 गुणा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस और 1 गुणे कितना हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा, ये हमारे पास 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 18 और 14 8 4 12 कितना हो जाएगा 32, है ना। 32 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 32 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 32 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 37 का क्या लिखेंगे हम, 37 का 7 लिखेंगे, तथा हासिल क्या होगा, तथा हासिल जो होगा आपके पास क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। हासिल क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चरण देखो अगला चरण नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 है, 4 के बाद क्या आएगा 5। चरण नंबर 5 में देखो क्या होगा, अब क्या करेंगे, हमें ये सारे पूरे हो गए, ठीक है ना। अब हम इकाई अंकों को अर्थात 4 व 7 को क्या कर देंगे
छोड़ देंगे, ठीक है ना। 4 व 7 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इकाई अंकों को छोड़ देंगे और शेष जो अंक हैं उनका आपस में हम क्या कराएंगे, उल्टा गुणा कराएंगे। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, इकाई अंकों को आपको 4 और 7 को छोड़ देना है, यानी कि इस बार आपको क्या करना है, इसको है ना, इसको और इसको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है और बाकी अंक जो है उनको आपस में हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। अरे यहाँ पर है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और बाकी का उल्टा गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 23 14 गुणे 0 500 कितना है, 67, ठीक ना। तो इसको और इसको इस बार हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना, बाकी का उल्टा गुणा कराएंगे। ठीक, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो है ठीक है, और ये वाला जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 और 7 को क्या हो जाएगी, तो इसको हम गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 2 6 से हो जाएगा, 3 5 से हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 1 जो होगा आपके पास किससे गुणा हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 को हमने 6 से गुणा करा दिया, ठीक है ना, प्लस और 3 का गुणा हमने किससे कराना है, 5 से गुणा कराना है, तो 3 का गुणा किससे हो गया, 5 से हो गया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर देखो 1 का गुणा किससे होना है, 1 का गुणा